जय हिंद एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एनडीए पर जीत पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी 2 मंथ्स जीएडी प्लान और जीएडी स्ट्रैटेजी। अब आपके एनडीए एग्जाम में सिर्फ 2 महीने बाकी हैं और अब आप उन 2 महीने को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं जीएडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उसके अंदर अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ताकि आप मेरिट इन हो सकें। तो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको मैथ्स अच्छे से आती है, ठीक है, कि मैथ्स आपको अच्छे से आनी चाहिए एक्चुअली में, ठीक है, ताकि आपका मैथ्स क्वालिफाई हो पाए। उसके बाद जो आपके मार्क्स बूस्ट कराता है, आपको रैंक दिलाता है, वो कौन है? आपका जीएटी, ठीक है। तो उसको आज हम देखेंगे कि किस तरीके से आप 2 महीने में जीएटी को अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एन टाइम लेट्स मूव अहेड। अगर हम एक ओवरव्यू देखें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैथ्स में 120 आते हैं, जीएटी में 150 आते हैं, राइट। मार्क्स की बात करें तो मैथ्स 300 नंबर का पेपर होता है और जीएटी आपका 600 मार्क्स का होता है। हर एक आंसर के लिए 2.5 नंबर मिलता है मैथ्स में और जीएटी में आपको 4 नंबर मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग दोनों में होती है, इसमें 0.83 और इसमें 1.33। नेगेटिव मार्किंग भी ज्यादा है और टाइम दोनों में बराबर मिलता है, 2.5 घंटे का, है ना। अब जब आपको इतनी चीजें पता हैं तो आपको ये भी पता होगा कि सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मार्क्स का। अगर हम जीएडी का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, ठीक है, जीएडी का मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन तो कैसे है? फिजिक्स में आपके 21 से 25 क्वेश्चन, तो फिजिक्स सबसे ज्यादा पूछी जाती है, प्रोमिनेंट है। केमिस्ट्री 15 से 18 क्वेश्चन, बायो 8 से 12 क्वेश्चन। अब ये सब जो क्वेश्चन है इनका स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड मतलब 9-10 वाला ही रहता है। हार्डली ऐसा होता है कि अगर मान लो 20 क्वेश्चन, अगर इसके हम मान लेते हैं कि 23-25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 25 में से इसके आप ये लगा लो कि 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे, मुश्किल से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने 10th में नहीं पढ़े, 9-10th में, ठीक है, जो आपसे कुछ अलग पूछा हो। अदरवाइज सब कुछ आप 9-10th की बुक से कवर कर लेते हो। केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक लेवल आती है, वही 9-10th वाली, और बायो भी बेसिक ही आती है। कोई एक आधा टॉपिक, ऑथर या ऐसी कोई बुक के बारे में पूछ लें जो आप बाद में पढ़ते हो, तो हो सकता है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स आए, बाकी अदरवाइज सब कुछ आपका एनसीईआरटी से ही मिल जाता है आपको। ज्योग्राफी के 15 से 18 क्वेश्चन रहते हैं, हिस्ट्री के 15 से 17, पॉलिटी के 3 से 5 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स, डिफेंस, स्टैटिक नॉलेज के 11 से 15 एमसीक्यूज। अब जीएस का जो पोर्शन है वो काफी ज्यादा क्या होता है? डायनेमिक होता है, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें चेंज हो सकते हैं। कभी करंट अफेयर का पोर्शन ज्यादा बढ़ सकता है, कभी करंट अफेयर कम पूछी जा सकती है, एंड वाइस वर्सा फॉर पॉलिटी एंड ज्योग्राफी एज वेल। वो भी ऐसे ऊपर नीचे क्वेश्चन का रेशियो होता रहता है। तो इसलिए जीएस जो है वो आपको ज्यादा लेवरेज नहीं प्रोवाइड करती। जीएस आपको बहुत कितनी आप पढ़ लेंगे तो भी आप, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको लगे कि मुझे नहीं आ रहे या मैं शॉर्ट नहीं हूँ, ठीक है, तो इसलिए आप इस पे ज्यादा समय ना इन्वेस्ट करके आप साइंस पर और इंग्लिश पर इन्वेस्ट करो, ठीक है। इंग्लिश वोकैब, इंग्लिश ग्रामर, हर चीज आप अच्छे से कवर करो और साइंस के तीनों सब्जेक्ट्स को अच्छे से एस करो कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए आप कवर कर पाओ। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मॉक्स दो, ताकि ये चीज आपकी एज पे आए। अब कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए आपको एंड मोमेंट पे? जरूर पक्का जरूर रिवाइज करने चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक अच्छे से रिवाइज करके जाओ, लाइट, साउंड, ग्रेविटेशन वाला, मोशन, ये 9-10 के टॉपिक्स हैं, करने ही अच्छे हैं आपको, ठीक है। वर्क, एनर्जी, पावर भी अच्छे से करना है। ह्यूमन आई के बारे में जरूर पढ़ना है, उनके फंक्शंस मैचअप्स में पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। ऑसिलेशन एंड वेव के बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। वेव्स वाला पोर्शन आप साउंड में और लाइट में भी कुछ कवर कर ही लेते हो, तो वही इतना मिनिमम मतलब होना चाहिए। देन थर्मोडायनेमिक्स यानी हीट, थोड़ा बहुत थर्मो की नॉलेज होनी चाहिए कि कितने टाइप्स ऑफ सिस्टम होते हैं, एडियाबैटिक, आइसोथर्म क्या होता है, ठीक है, ये सब चीजें आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, आइसोबार्स एंड एटसेट्रा। बायो में इंपॉर्टेंटली आपको ह्यूमन बॉडी जरूर पढ़नी है। ये सभी सिस्टम्स की नॉलेज होनी चाहिए कि डाइजेशन में कौन के एंजाइम थे, कहाँ कहाँ था, रेस्पिरेशन में। इस बार आपको एक क्वेश्चन पूछा था टाइडल वॉल्यूम के ऊपर, तो टाइडल वॉल्यूम आप 9-10 में नहीं पढ़ते हो, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, मतलब थोड़ा ऊपर वाले लेवल पे था, तो इसलिए कुछ वॉल्यूम्स, रेस्पिरेशन से रिलेटेड आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब चीजें कवर करना है। ऑल्दो मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो आपको पढ़ा दिया है परिणाम बैच में ऑलरेडी, तो आप वहां से भी इस चैप्टर को कवर कर सकते हो इनकेस आपने नहीं किया है तो। रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, फूड एंड न्यूट्रिशन, डिजीजेज, ठीक है, एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी जिससे हर कोई बच्चा भागता है बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम, थोड़ा सा सेल स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस जो आपको हमेशा पूछते ही हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वाला क्वेश्चन पेटेंट क्वेश्चन हो गया है। केमिस्ट्री की बात करें तो मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब आपका आता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से चैप्टर में आपको बता देती हूँ। मेटल्स वाला चैप्टर, कार्बन वाला चैप्टर, एसिड बेसिस और रिएक्शन, ठीक है। हल्का फुल्का इतना तो आप पढ़ते ही हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर ये आप पढ़ जाओगे तो भी आपका काफी केमिस्ट्री अच्छे से हो जाएगा। थोड़ा केमिकल्स के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि पेंट में कौन से नॉर्मल केमिकल्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, सॉल्वेंट्स, ये सब चीजें पता होनी चाहिए हल्की फुल्की। अब आते हैं इंग्लिश पे, ठीक है। तो इंग्लिश में ग्रामर एंड यूजेज, आपको जरूरी है कि ग्रामर आपको आती पता हो, ग्रामर के टॉपिक्स, ठीक है, कि क्या चीज़ है उनमें, क्या क्या पूछा, जैसे क्वेश्चन टैग्स हो गया, ठीक है, नरेशन हो गया, ये सब चीज़ें आपको ऊपर से पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस, ठीक है। देन वोकैब तो आपको अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी ही है।
कॉम्प्रिहेंशन एंड अनसीन पैसेजेस, स्पॉटिंग एरर का काफ़ी अच्छा वेटेज होता है आपके इंग्लिश में। फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, बेसिक चीज़ें हैं। कभी कभी एलिमिनेशन से भी बहुत अच्छे से आंसर आप निकाल सकते हो सिनोनिम एंटोनिम्स का, तो थोड़ा उस पर भी अपना टेक्निक पे काम करना, ठीक है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस इंपॉर्टेंट है। पैरा जंबल्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से आ जाती हैं विद टाइम अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हो, ठीक है। सो इंग्लिश में कुछ ऐसा नहीं होता है कि आपको एक ही चीज़ को फॉलो करते रहना है, बस अपनी हैबिट्स बना के चलनी होती है, ठीक है। विद दैट यू इम्प्रूव। देन नेक्स्ट इज जनरल स्टडीज़ में आपको पॉलिटी में कौन सा सेक्शन करना है। पॉलिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका प्रियम्बल, तो थोड़ा मतलब बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है कि कौन से वर्ड्स हैं जो बाद में अमेंड करके गए हैं, मतलब बाद में अमेंड करके ऐड किए गए हैं। क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल केस है जो इसको वैलिडेट करता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ पता होनी चाहिए थोड़ा बेसिक, कौन से आर्टिकल्स हैं जिसमें ये चीज़ें लिखी हैं, कौन से पार्ट्स में ये चीज़ें लिखी हैं। बेसिक गवर्नेंस स्ट्रक्चर मतलब वही म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायती राज, कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया, ठीक है, और इसके लिए कोई कमीशन बना था कि नहीं बना था, ये सब चीज़ें, ठीक है। डीपीएसपीज में और फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस है, क्या डीपीएसपी ओवरराइड करता है फंडामेंटल राइट्स को, इन दोनों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको इमरजेंसी में हटाया जा सकता है, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए पॉलिटी की, क्योंकि बेसिक गवर्नेंस नॉलेज तो आपको होनी चाहिए अपने देश के बारे में कि आपका देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, आपका देश जो है वो पॉलिटिकली कैसे चल रहा है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी तो इतनी नहीं पूछी जाती है, बट मॉडर्न हिस्ट्री का थोड़ा 5 ईयर प्लान वाला पोर्शन पता होना चाहिए, ठीक है। इन द केस ऑफ ज्योग्राफी में आपको अर्थ एंड स्ट्रक्चर पढ़ना है, रॉक्स एंड मिनरल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, क्योंकि ज्योग्राफी का अच्छा खासा पोर्शन आता है तो थोड़ा बेटर तरीके से पढ़ना है इसको। क्लाइमेट एंड वेदर इंपॉर्टेंट है। सॉइल टाइप्स, कितने टाइप्स की है सॉइल, ठीक है, वही ब्लैक वगैरह, और कौन से सॉइल में कौन से टाइप का एग्रीकल्चर पॉसिबल है, कॉटन कौन से टाइप की सॉइल में मिलेगी, जूट के लिए कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, ये सब चीज़ें। सी पोर्ट ज़रूर पढ़ के जाने हैं, एयरपोर्ट्स, ठीक है, सी पोर्ट्स इज इम्पॉर्टेंट। देन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बेसिक, टाइम जोन भी पता होने चाहिए, ठीक है। अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज कैसे बनते हैं, ठीक है, कितने हमारे पास डोरमेंट वोल्केनोज हैं, डेड वोल्केनोज कितने हैं, ये सब चीज़ें, एक्टिव वोल्केनो है कि नहीं है इंडिया के पास, ठीक है। बेसिक इंडियन नॉलेज होनी चाहिए, और ओशन और कॉन्टिनेंट्स का हल्का मैप पता होना चाहिए, और ओशन कॉन्टिनेंट्स को करंट अफेयर से लिंक करके पढ़ेंगे तो और बेटर होगा। थोड़ा सा ये पता हो कि जो कंट्रीज अभी न्यूज़ में चल रही हैं, जो वॉर मतलब जिनका वॉर जैसा सिचुएशन बन रहा है, उनसे कौन कौन सी ओशन बाउंड करते हैं, क्या वो लैंडलॉक कंट्री है, इस तरीके की चीज़ें आपको जनरली पता होनी चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में वैसे तो 3 पार्ट होते हैं आपके, है ना, मॉडर्न, मेडिवल और एंशिएंट। तो एंशिएंट हिस्ट्री जनरली बच्चे छोड़ देते हैं, मेडिवल को थोड़ा सा पढ़ो, और मॉडर्न को तो ज़रूर 100% अच्छे से पढ़ के जाना है। मॉडर्न में क्या पढ़ना है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ो अच्छे से, रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाला पार्ट, ठीक है। आईएनसी के इंपॉर्टेंट डेट्स, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन सी कॉन्फ्रेंस में किसने प्रिसाइड किया, मतलब कौन प्रेसिडेंट रहे उस समय, और उनकी मीटिंग्स कहाँ कहाँ पे हुई, फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हुई, ठीक है। आईएनसी का आइडिया किसका था, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स हैं आईएनसी की वो पता होनी चाहिए। मतलब इनके मूवमेंट्स और लीडर्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हुए हैं, ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंट्स या कोई भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उनमें लीड किसने किया, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए इसमें। साथ में करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत अच्छा भी है कि आप करंट अफेयर को साथ में पैरेलली लेके चलो, ताकि आपको एंड में बर्डन ना पड़े कि आप कोई मैगजीन या फिर ऐसी चीज़ें फॉलो ना करो, ठीक है। स्टार्टिंग से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो ये तो बेस्ट है हर चीज़ के लिए, इंग्लिश के लिए भी और करंट अफेयर्स के लिए भी। इन केस अगर आप नहीं पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर तो फिर आप करंट अफेयर की क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है, कोई क्लासेस ले लीजिए करंट अफेयर की। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी करंट अफेयर क्लासेस मिल जाती हैं, इनफैक्ट न्यूज़पेपर मिल जाता है आपको तो ऑनलाइन, तो आप न्यूज़पेपर ऑनलाइन भी रीड कर सकते हो, ठीक है। तो आप अब भी रीड करना शुरू कर सकते हो, ज़्यादा देरी नहीं हुई है। उससे डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ लास्ट 6 मंथ की पता होनी चाहिए आपको, ठीक है, जो आपकी रिसेंट इस ईयर वाली न्यूज़ नहीं है, 2025 वाली पता हो डिफेंस की। कुछ एक्सरसाइजेज जो होती हैं, है ना, जैसे कि 2 कंट्रीज जो हैं वो ट्राइलेटरल या इस तरीके से मिलिट्री एक्सरसाइजेज करती हैं ना, तो इस तरीके की चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और एग्रीमेंट्स किसी के साथ अब कुछ हुआ है डिफेंस रिलेटेड, कोई लेन देन वेपन्स का, वो चीज़ें पता हो। गवर्नमेंट स्कीम्स इंपॉर्टेंट, जैसे अभी कोई रिसेंट कोई स्कीम की बात करें तो एमजी नरेगा, है ना, जो कि अभी जिनका नाम चेंज हुआ है, तो फिर वो आपको पता होना चाहिए उसके बारे में थोड़ा। अवार्ड्स और ऑनर्स रिसेंट अगर किसी को कुछ दिया गया है तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, साइंस एंड टेक से रिलेटेड न्यूज़ डेवलपमेंट्स, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी और फाइनेंस अपडेट्स, क्योंकि अभी फर्स्ट पे आपको बजट भी आएगा आपका, तो बजट के इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि किस सेक्टर को कितना एलोकेट किया है, कुछ में बढ़ा है या घटा है, तो थोड़ा बहुत स्टार्ट्स पता होना चाहिए, लाइट, ओके, नॉट टू मच बट ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आई बिलीव कि आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा।
2 मंथ्स के अंदर आप अपना जीएटी को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप इतने को भी अच्छे से पूरा फॉलो करके और ढंग से अपना प्रिपरेशन करोगे तो तब भी आपके जीएटी में काफ़ी अच्छा स्कोर आप गेन कर सकते हो। सो विदाउट एनी डिले फटाफट से पढ़ना शुरू कर दो। इन केस आपने खुद से पढ़ना शुरू कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको फॉलो करना है कोई फ्री बैच कि आपको अपनी प्रिपरेशन अब देनी है, ठीक है, प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी है, तो उसके लिए आपको पता है कि परिणाम बैच आ रहा है ना, जो कि फ्री बैच है। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप ऑनलाइन यूट्यूब के थ्रू अपनी सारी क्लासेस देख सकते हो, ठीक है। आपकी मैथ्स की क्लासेस शुरू भी हो चुकी हैं और नेक्स्ट वीक से जल्दी ही आपकी जीएटी की क्लासेस भी शुरू होंगी, यानी जीएस इंग्लिश साइंस भी शुरू हो जाएगा कुछ ही समय में। तो मैथ्स और जीएटी आप आराम से यूट्यूब के थ्रू कर सकते हो। अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ना चाहते हो कि आपने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा हुआ है, आपके पास नोट्स बने हुए हैं, बस आपको सारी क्लासेस चाहिए, सारी प्रैक्टिस शीट्स चाहिए, सब चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए आप शूरवीर ज्वाइन कर सकते हो, है ना। इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे। शूरवीर बैच जो है वो आपका पेड बैच होता है, ठीक है, वो आपका ऐप पे मिलेगा आपको, ठीक है। जीत ऐप फटाफट से डाउनलोड करके वहाँ से इसे परचेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारे रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे वीडियोस, ठीक है, और जो अब न्यू क्लासेस हो रही हैं वो भी मिल जाएंगी। वहाँ पे आपको प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो सब चीज़ें आपको वहाँ पे एक जगह पे होंगी, तो आप वहाँ से सारी चीज़ें जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से पढ़ाई करना चाहते हो। दोनों ही तरीके कंफर्टेबल हैं और दोनों ही तरीके बच्चे अपनाएंगे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है। जो फ्री बैच लेना चाहते हैं तो वहाँ पर, और वो पेड लेना चाहते हैं तो शूरवीर पर। तो इन दोनों के थ्रू आप अपना प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं और अपना कंप्लीट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया होगा, उसे ज्वाइन कर लोगे तो लाइव क्लासेस की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो अब मैं आपको मिलूंगी अगले सेशन में। ये सेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर शेयर करना। अब मैं मिलूंगी अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर।